आरटीओ साहब बताएंगे कि रोड एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये 2019 में अनाउंस हुई है और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी पॉलिसी में से एक पॉलिसी है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपने देखा है रोड्स पे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार बड़े गरीब लोग उसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं और पीछे परिवार रह जाता है, उनको कोई असिस्टेंस नहीं होती थी। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड पॉलिसी अनाउंस की और तब ये था कि ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन 2022 में इसकी पावर डेलीगेट हो गई हमें आरटीओ को, और अब डीसी ऑफिस में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड जो है, इसमें है क्या कि अगर किसी बंदे की या किसी भी शख्स की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और 1 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ है, 75,000 रुपया परमानेंट डिसेबिलिटी का है, 50,000 रुपया इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी अगर हो जाती है, तो माइनर इंजरी के लिए 10,000 का प्रोविज़न है। तो इसके लिए सिंपली यही है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने या तो फिर आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करना है या फिर डीसी ऑफिस। उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन केस ऑफ डेथ एफआईआर होनी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर मेडिकल बोर्ड है उनकी तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो बेनिफिशियरी है या जो विक्टिम है उसके पास एक वैलिड जो है अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए और पूरा उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और ये जो स्कीम है, ये मैं ये बता दूं आपको कि ये सिर्फ यूटी ऑफ जे&के उसके रेजिडेंट्स के लिए ये अवेलेबल है। रिक्शा जो है क्या ये नेशनल हाईवे पे चल सकते हैं? कल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें क्लियर किया है। 25 जनवरी 2025 को टीसी साहब ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन करी है कि ये इनलैंड रोड और कंट्री साइड जो हमारे रोड्स हैं, जो लिंक रोड्स हैं, वहाँ तो ई रिक्शा ई ऑटो चल सकते हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे पे है उस पर ये बिल्कुल इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उस पर नहीं आ सकते। और हमने पिछले दिनों कुछ जो ई रिक्शाज हैं उनको पकड़ा भी है और उनको सीज भी किया है, और उनको जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास हमारे पास जो ऑफेंसेस के हिसाब से उनको हमने चालान किया है। ई रिक्शा ड्राइवर्स को मैंने उनके स्टैंड्स पे जाके कि भाई आप अपने ही उस पर चले, आप जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ चलें, आप प्लीज़ ये जो नेशनल हाईवे यहाँ पे ना चले। जो है अब हफ्ते में कितनी बार होते हैं? देखो, ट्रायल्स जो लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल या फिर 2 व्हीलर के लिए जो ट्रायल्स है वो हफ्ते में 3 बार होते हैं। पहले हफ्ते का जो पहला दिन होता है मंडे को स्टार्ट होता है, ये मंडे को पहला ट्रायल है, फिर थर्सडे को एक ट्रायल होता है और एक ट्रायल जो है वो सैटरडे को होता है। इसी तरह हैवी जो मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए हमने महीने में 2 ट्रायल्स रखे हैं। वो ट्रायल रखे हैं सेकंड फ्राइडे ऑफ द मंथ और लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो यही है हमारा शेड्यूल जो है ट्रायल्स के लिए। देखिए, अभी रिसेंटली हमें 16 कनाल जो लैंड हमने एक्वायर की है, गवर्नमेंट ने हमें लैंड ट्रांसफ़र की है 16 कनाल तर्क मंजली में। तो ये लैंड हम ट्रायल जो है ना, जो हमारे मोटर व्हीकल्स के ट्रायल होंगे उनके लिए वो हमने डेडिकेट करनी है। तो अभी तो वो लैंड थोड़ी एनकम्बरेंसेस फ्री नहीं है, यूं ही हमें अलाट होती है, तो उस पर डीपीआर हमने बनवा ली है, तो जल्दी ही वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट बन जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पे ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। मैं एक मैसेज आम लोगों को दे देना चाहता हूँ कि वो जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी वायोलेशन ना करें। ये जो ई रिक्शा वालों को फिर से एक बार मैं मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़, आपको बड़ी लिबर्टी है, आप कहीं भी चलिए, आपके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, आप कहीं भी चल सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ हमें परेशान लोगों को भी परेशान ना करें और नेशनल हाईवे पे ना चलें। बाकी आम लोगों के लिए डंपर्स और ये जो ट्रक्स है, जो ट्रैक्टर वाले भी मैंने देखा है कई बार चल रहे हैं, बड़े बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं, इनको भी नेशनल हाईवे पे अगर ये ओवरलोडिंग या ओवर हैंगिंग करके चलेंगे तो इनका बड़ा हैवी चलान का प्रोविज़न है। ये कोई 2020 के बाद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जो प्यूनिटिव मेजर्स रखे हैं बहुत, उसमें बहुत महंगे हो गए हैं। वो पहले चलान होते थे तो बड़े कम प्राइस, बड़ा कॉस्टली नहीं होता था, लेकिन अब जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कैरी करता उसको, अगर नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास तो उसको 5,000 रुपये का चलान है।
अगर है और वो उसने कैरी नहीं किया और प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो फिर भी 500 का चलान है। इतना चलान पहले मैं देखता था कि मैक्सिमम चलान 500 या 1000 रुपये का होता था। आजकल मिनिमम चलान जो है 500 रुपये का हो गया और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर ओवरलोडिंग कोई करता है तो ओवरलोडिंग का मिनिमम चलान मैंने अब आपको बता दूं कि 22,000 से कम ओवरलोडिंग का चलान ही नहीं है। और मैक्सिमम का ये है कि वो जितने टन जो है ओवरलोड कर रहे हैं उसको आप 2000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर सपोज करिए क्योंकि 20 मीट्रिक टन जो है वो एक्स्ट्रा लोड और जो ओवरवेट उठाया हुआ है तो उसको 40,000 रुपये का वो पेनल्टी पड़ती है। और उसके बाद जो बेसिक उसका 20,000 और करके तो 60,000 रुपया मिनिमम उसको पड़ जाता है चलान। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक रूल्स की अब वो दौर नहीं रहा कि आप ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन करें और आपको कोई नुकसान ना हो। मैंने देखा है कि अब लोगों को जब वो हमारे पास हम चलान करते हैं तो फिर बड़ा रोते हैं कि भाई हमें बड़ा हैवी चलान हो गया। लेकिन उनको पहले ही बता दूं कि अब चलान के रेट बहुत बढ़ गए हैं। जब कभी भी हम चलान करेंगे हमारा जो POS सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब आप उसमें ऑफेंस फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ऑफेंस के मुताबिक जो है वो POS मशीन जो है आपको पेनल्टीज लगा देती हैं और वो फिर हमारे हाथ में भी नहीं होता कि हम उनको रिमूव कर पाएँ। हाँ, कई बार ये होता है कि हमने कोई ऑफेंस डाला है और उसका अगर कोई कम हो सकता है तो हम वो ऑफेंस चेंज कर देते हैं। लेकिन एक बार POS हमारे जो ऑटोमेटिक सिस्टम पे वो चढ़ जाता है ऑफेंस तो उसकी जो पेनल्टी है फिर वो कम नहीं हो सकती। तो फिर बड़े फोन्स आते हैं, आगे पीछे से लोग प्रेशराइज करते हैं कि हमारी पेनल्टीज कम करो या रिमूव करो। ये फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो पहले ही आप ये प्रिकॉशंस लें कि आप ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन ना करें। कोई भी वायोलेशन आप करते हैं तो बड़े हैवी चलान होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी किस्म का भी कोई काम कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन करेंगे तो मुझे लगता है आपको इस बार अब की बार जो है जो नया सिस्टम है इसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगा ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन करना। तो कृपया ये ध्यान दें कि कोई भी वायोलेशन ना करें ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान ना हो। तो यही मैसेज मेरा फिर से लोगों को है कि वो दे शुड अवॉइड बाय द ट्रैफिक रूल्स।